डॉक्टर अंबेडकर इंदरगढ़ी गाजियाबाद में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में अभिधम्म प्रेरणा समारोह आज हम मना रहे हैं। सम्मानित धम्म मित्रों एवं प्रबुद्धजनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आशीर्वचन एवं धम्म देशना हमारे पूज्य बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी उपस्थित हैं। अब कुछ समय बाद बुद्ध वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मुख्य अतिथि श्रद्धेय बलबीर सिंह जी भी पधार रहे हैं, उपस्थित हैं। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय मामराज सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रांतीय प्रतिनिधि श्रद्धेय कैलाश चंद बौद्ध, प्रांतीय उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वक्तागण शैलेंद्र कुशवाहा दिल्ली से आए हैं, बहुत विद्वान हैं और समाज पर अच्छी पकड़ है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। श्रद्धेय सुधीर भावराव जी वानखेड़े, वो नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारे श्रद्धेय शशि भूषण जी, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध पर बहुत अच्छी प्रस्तुति देते हैं गाने के माध्यम से, उनका भी हम वेलकम करते हैं। उनकी पत्नी संगमित्रा बौद्ध भी आई हुई हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इस प्रांगण में सभी धम्म बंधुओं का हम वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में अभिधम्म प्रेरणा समारोह आज हम मना रहे हैं। अभिधम्म प्रेरणा समारोह एक मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा कि अभिधम्म प्रेरणा, अभिधम्म से क्या मतलब है। सम्राट अशोक विजयदशमी के उपलक्ष्य में अभिधम्म प्रेरणा समारोह, जैसा कि मेरी समझ के अनुसार, इस बात को तो हमारे विद्वान गण ही बताएंगे, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, जितना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर अभिधम्म प्रेरणा समारोह के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक हैं। और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम, कानून, कायदे हैं, भगवान बुद्ध ने इनके जो नियम बनाए हैं। और अभिधम्म पिटक में धम्म के बारे में नियम हैं, सिद्धांत हैं। और शुद्ध पिटक में भी भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं, जो भिक्षुओं ने इनको संग्रह किया है, ये हैं। और अभिधम्म पिटक धम्म से ही संबंधित है। और धम्म के बारे में हमारे भंते करुणाशील जी, बलबीर सिंह जी, मोमराज सिंह जी ये आपको बताएंगे। हमारे बीच में भिन्न भिन्न संगठनों के इस पंडाल में आए हुए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गंगा शरण बबलू आए हैं, उनका मैं हार्दिक, अपनी टीम के साथ आए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर समिति से आए हुए प्रवेश कुमार जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और बहुजन मिशन जागरूकता से आए, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन, सुंदरपाल सिंह जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी इंद्रगढ़ी भारतीय बौद्ध महासभा इंद्रगढ़ी शाखा से उनके सभी टीम के अध्यक्षों का और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इंद्रगढ़ी से आई, विजयनगर से आई हुई टीम का, भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे मीडिया कर्मी, हमारे फोटो छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस प्रांगण में जो डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज के बच्चे, उनके शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं उनके लिए, उनकी मंगल कामनाएं करता हूं। वो सदा सुखी रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें। इंदुरा भी छपरोला से लेखिका, कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पुस्तक प्रकाशित सर्जन के स्वर,
इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय आने पर उनका हम जो ये प्रस्तुति देंगी हम उनको आमंत्रित करेंगे। अभी चंद मिनटों के अंदर ही हमारे भंते जी मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं और बुद्ध वंदना से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, विभारंभ करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा जनपद गाजियाबाद के महासचिव इंजीनियर मंगू सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और आगे का संचालन करें। इंजीनियर मंगू सिंह जी। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले सीलों में स्थित होना बहुत उत्तम होता है। उससे एक मजबूत आधार मिलता है जीवन को। जैसे जैसे हम शीलों में प्रतिष्ठित होते जाते हैं, हमारे आचरण में शील ढलते जाते हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मानव हम सभी गरिमापूर्ण होते जाते हैं। ये मानव के जीवन का आधार है और निश्चित तौर पे हम सबको ऐसा आचरण करना चाहिए। हमारे बीच में दिल्ली से आए शैलेंद्र कुशवाहा जी, उन्हें बाबा साहेब के मिशन के बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं, बहुत उत्कर्ष कार्य कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन हम करते हैं। हमारे बीच में वो पहुंच चुके हैं और सभी लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से डॉक्टर एडवोकेट इंद्राज सिंह भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। अभी उनका संदेश आया था कि वो शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। आज इस क्रम में आप सभी उनके वक्तव्य को सुनेंगे तो निश्चित तौर पे भाव मन में उत्पन्न होगा कि कहीं ना कहीं हमें धम्म को समर्पित होना चाहिए, बाबा साहेब के प्रति मिशन को समर्पित होना चाहिए, जिन्होंने मानव के जीवन को बहुजन समाज के जीवन को बहुत उन्नतिशील बनाया है। आप ये कह सकते हैं कि जिसका कोई अस्तित्व ही ना समझा जाता हो उसको कम से कम इंसान बनाया है। इसलिए इंसान का दर्जा बहुत उत्तम है। शायद हम कभी इस बात को समझ पाए कि मानव बहुत प्रकृति की उत्तम कृति है और कहीं ना कहीं अपने प्रति अगर इस बात को समझ जाएं कि मानव होते हुए हम अपने जीवन को बहुत उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे सामने एक मार्गदर्शन भी होगा और एक निश्चित लक्ष्य भी होगा। तभी हम कहीं ना कहीं उन्नतिशील बन पाएंगे। कारण बताओ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा कारण है कि जब दूसरे लोग धर्म पर आलोचना लगाते हैं और उनका जवाब देने के लिए जब प्रखंड विद्वान नहीं होते, तो जब धर्म की गिलानी और पतन शुरू होता है। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस देश के दलितों को, शूद्रों को, कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी हैं। प्रतिज्ञाएं वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए थी, हमारे लिए तो उनका कमांड है, हमारे लिए तो उनका आदेश है। हमारे लिए प्रतिज्ञा नहीं है बल्कि उनका आदेश है। 22 प्रतिज्ञा देने के लिए मैं उसका राज आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अंदर 22 चैप्टर हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर हैं और 22 ही आपको प्रतिज्ञा दी हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 22वीं सदी तक हर आदमी को बौद्ध भारत में होना है, इसलिए 22 प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए हैं। जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि देश के लोग, ये देश भारत जो सरकार है वह विश्व शांति स्थापित करेगी और भाईचारे को बढ़ाएगी। ये आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। भारतीय संविधान के पार्ट 4 की जो क्लॉज है 51A आर्टिकल में, उसमें लिखा है, इट शैल बी द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश द साइंटिफिक टेम्परामेंट। वैज्ञानिक बात को बढ़ाना केवल तथागत बुद्ध से ही की जा सकती है। मेरे साथियों, मेरे धम्मबंधुओं, मैं आपको बता दूं, जो संविधान का पार्ट 3 है, जो संविधान का पार्ट 3 है, वो संविधान की जो अनुसूची जो शेड्यूल 3 है, उसमें लिखा है कि ऑनरेबल राष्ट्रपति हों, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हों, हाई कोर्ट के जजेज हों, या कोई भी व्यक्ति होगा, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, वह
वह ईश्वर के नाम की शपथ लेने के लिए भारतीय संविधान में बाउंड नहीं है। मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान है उसमें ईश्वर को मानने की या देवी देवता को मानने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि भारतीय जो संविधान है उसको टच करने के लिए, उसको छूने के लिए, उसकी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम हाई कोर्ट लेवल का जज होना चाहिए। किसी डिस्ट्रिक्ट के जज को या किसी मजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री में लिखा है कि देश की गुलामी के केवल 2 कारण हैं। इस देश के पतन के 2 कारण हैं। पहला कारण वो बताते हैं कि देश के अंदर जो छुआछात है, जो अनटचेबिलिटी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो उसने देश को गुलाम बना दिया है। कास्ट सिस्टम ने, जातिवाद ने देश को गुलाम बना दिया है, क्योंकि आप एक नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। दूसरा वो कारण कहते हैं कि नॉन साइंटिफिक एजुकेशन जो देश के अंदर फैली हुई है, नॉन साइंटिफिक एजुकेशन जो गीता और वेदों की शिक्षा है, वह जो शिक्षा है, वे शिक्षाएं भारत के अंदर गुलामी की बात करते हैं, वैज्ञानिकवाद की बात नहीं करते। बीपी मौर्य साहब कहा करते थे कि बुद्ध का धर्म कभी विज्ञान से नहीं डरता, ये एक वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए तथागत शब्द का अर्थ यह है द मैन हु इंट्रोड्यूसेस यू विद द साइंटिफिक फैक्ट्स, वह मनुष्य जो आपको सत्य अवगत कराता हो। सत्य अवगत कराने वालों को, तथ्य अवगत कराने वालों को तथागत कहा जाता है। जापान के एक मंदिर पर लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। इसलिए बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे धम्म बंधुओं, इस बुद्ध धर्म का सबसे प्रथम कार्य है कि वे लोग जो जिनको सूर्य उठाता है, अरे उनका पतन होना निश्चित होता है। वे लोग जो सूर्य को उठाते हैं, यानी कि सूर्य से पहले उठते हैं, उनका विकास निश्चित होता है। तो इसलिए बुद्ध धर्म का सर्वप्रथम कार्य आपको सूर्य से पहले उठाना है। बुद्ध धर्म का सबसे प्रथम कार्य, बुद्ध पहले व्यक्ति है संसार के अंदर जिन्होंने गुलामी को खत्म करा है। जो एसेंस ऑफ बुद्धिज्म नाम की किताब जिसकी भूमिका बाबा साहब ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गुलामी खत्म करी थी। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने का सर्वप्रथम काम है कि गरीबी को खत्म करना। पहला काम बौद्ध धर्म का है गरीबी को खत्म करना। बुद्ध धर्म का सबसे दूसरा काम है कि गंदगी को खत्म करना। इसलिए आपको किसी बुद्ध विहार में किसी बौद्ध के अनुयायी पर आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।